सुनिए सुनिए, हाँ। वहाँ पर एक पक्षी का बच्चा गिरा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पे आइए। पक्षी का बच्चा? हाँ। कहाँ पर? वो देखिए वहाँ पे। वहाँ चल गया फिर। कहाँ है? ये है का? अरे अरे, ये कहाँ से आ गया है? पूरा इसका भीगा हुआ है पानी से। वो डरा हुआ लग रहा है। बरसात का मौसम है ना, लगता है किसी वृक्ष में होगा, वो तो गिर गया होगा। दिखाओ इसको, देखो छोटा सा है अभी। ये दशा हो गया है अभी इन लोगों का। कितना सुंदर लग रहा है देखो। पता नहीं गोरैया का बच्चा है ना, गोरैया तो इससे छोटा होता है। ये लग रहा है मुझे किसी बटेर बगेरी वगैरह पक्षी का बच्चा है, और ज़्यादा दिन का भी नहीं है। पंख वगैरह भी जो है छोटा है, इसका बहुत छोटा है, नन्हा सा है और मासूम भी है। देखिए अभी इसका पूरा शरीर में बाल वगैरह नहीं आया है ना, फेदर्स वगैरह, पंख वगैरह पूरा नहीं हुआ है अभी, पूरा बहुत छोटा सा है। और इस पानी में जो है ये गिरा हुआ था, और कैसे जो है नज़र हम लोगों का पड़ गया इस पर। देखिए ये क्या हुआ है, लगता है कुछ बड़े पक्षी ने है इस पर आक्रमण भी किया है ना, ऐसा लग रहा है ना, कुछ बड़ा पक्षी इस पर आक्रमण भी किया। देखो यहाँ पर लगा हुआ है थोड़ा सा चोट वगैरह इसको, है ना, लग रहा है ना। हो सकता है। बच्चों में छोटे छोटे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनका बचना ये भी मुश्किल होता है कि अगर कहीं गिरे हुए मिल जाए, मम्मी अपने माता पिता से बिछड़े हुए रहें, तो बड़े दूसरे और पक्षियों का आक्रमण का खतरा बना रहता है इन पर, और काफ़ी मुश्किल होता है इनका बच पाना। चलिए, भगवान ने इनसे मिलाया, और हम लोग जो है इनको घर लेके जाएंगे, और कोशिश करेंगे जब तक ये उड़ ना पाए तब तक हम लोग जो है इसको अपने घरों में रखेंगे, इसकी थोड़ी बहुत सेवा ज़रूर करेंगे। चलो आ जाओ, इसको बैठा देते हैं यहाँ पे ना, बैठेगा ये, बैठ जा। हाँ, बैठा के रखो इसको, लेते हुए चलो यार। कितना सुंदर लग रहा है, देखो गाड़ी में बैठा है। हाँ, अब पता नहीं इसकी माँ इसको खोज रही होगी, है कि नहीं? हाँ, खोज सही कि नहीं? भूख भी लगा होगा इसको। हाँ, इसकी माँ इसको खोज रही होगी, और ये भी जो है अपनी माँ से बिछड़ के अपनी माँ को खोज रहा होगा। अभी भी सोया हुआ आराम कर रहा है, हम लोग इसकी थोड़ी बहुत सेवा करेंगे। सोया है ना, आँख बंद है इसका। इसको हम लोग मैंने कहीं पर पढ़ा था कि विकास क्या है, पता है? विकास है पेड़ को काट करके किताब बना देना। और फिर उसी के नीचे लिखा था कि पतन क्या है, पता है आपको? पतन है फिर उसी किताब में लिखकर पढ़ा ना कि पेड़ मत काटिए। थोड़ा अजीब है और कड़वा भी है। हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, बढ़ती जनसंख्या, सजावट के दबाव में आकर अंधाधुंध जो है पेड़ काटना शुरू कर दिया। और पेड़ काटने की वजह से ऐसे जो पशु पक्षी है, ये मासूम जानवर जो है, ये पक्षी का बच्चा है, और जो मुझे है कल रात में मुझे मिला था, मैं इसको घर में लेके आया, और ये जिस कंडीशन में नीचे था ज़मीन पर, मुझे लगता है कि अगर मेरी नज़र नहीं जाती इस पर तो पता नहीं शायद ये किसी सांप का या किसी जानवर का एक आसान शिकार हो सकता था। तो हम लोगों ने इनकी ये दशा दुर्दशा कर दी है कि ये अब
रोड पर मिलने हम लोगों को शुरू हो गया, ये लोग रोड पर आ गए। हम लोगों ने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के नाम पर इनको जो मारना शुरू कर दिया है। जानबूझकर को नहीं मार रहे हम लोग, लेकिन उसकी वजह से ये लोग आज विलुप्ति के कगार पर है। कई सारे पशु पक्षी जो है विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, और उसके जिम्मेदार हम हैं। और जब ये मर रहे हैं तो महामारी का आना तो लाजिमी है। अभी सुन रहे ना आप लोग कि कोरोना 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 महामारी, अलग अलग वेरिएंट के रूप में आजकल 20-25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक्स, बच्चों को हार्ट अटैक्स, दिल में छेद। यार हम लोगों ने इतना प्रदूषण कर दिया है ना कि ऊपर आकाश गंगा में छेद हो गया। ये दुर्दशा हम लोगों ने कर दी प्रकृति की। कुछ लोग तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब विकास, टेक्नोलॉजी मतलब विकास। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ कि इफ टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, तो फिर आप खुद से ये सवाल पूछिएगा कि क्या अगर आपको भूख लगेगा तो क्या आप ये मोबाइल खा सकते हैं क्या? अगर आपको पीने की प्यास लगे, कि अगर आपको पानी पीने की इच्छा होगी, तो क्या आप ये इसको गले के नीचे उतार सकते हैं क्या? अगर आपको जीने के लिए जीवनदायिनी शुद्ध हवा की आवश्यकता होगी, तो आप सांस के रूप में क्या लेना पसंद करेंगे? ये लेंगे ना ये लेंगे? क्या लेंगे आप? आपको वायु की आवश्यकता होगी। ये सारी चीजें मुफ्त की है। हवा, पानी, छांव, ये फल, पेड़ों से मिलता हुआ फल फूल सब मुफ्त है। लेकिन हम लोगों ने इनको काट कर जो है ना पूरे कुदरत की जो है दुर्दशा करके रख दी है। ये अंधड़, तूफान, टोर्नेडो, अत्यधिक बारिश, ये इसी का रूप है। हर साल गर्मी 50 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। सोचिए तो। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोगों ने विकल्प तलाश लिया, वो एसी में हम लोग रहेंगे, हम लोगों को ठंडक महसूस होगा। अरे भाई, कुछ लोग एसी में रह सकते हैं, लेकिन जो लोग आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में बाहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनको जो हीट वेव की वजह से परेशानी हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो संभावनाएं तलाश करने से नहीं होगा कि हम लोगों ने ये विकल्प तलाश लिया है, ये विकल्प तलाश लिया है। कुछ दिनों के बाद ये दुर्दशा हो जाएगी ना एसी चलाते चलाते, कि वो जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जब होगा, 55 डिग्री जब सेंटीग्रेड होगा, तो वो एसी भी काम करना बंद कर देगा। इन लोगों की तरफ देखिए यार, ये दे आर नॉट वॉइसलेस। ऐसा नहीं है कि ये लोग कह नहीं रहे, ये लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं, लेकिन हम लोग शायद सुनना ही नहीं चाह रहे। हम लोग सुन नहीं पा रहे इनको। इन लोगों की पीड़ा जो है ना हम लोग समझ नहीं पा रहे। जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, उनको ना वो थार डेजर्ट, वो सारा डेजर्ट में भेजना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, छुट्टियों का समय है, तो उनको अभी भेजना चाहिए वहाँ पर समर वेकेशन में। 1 महीना कम से कम रखना चाहिए वहाँ। अब फिर उन लोगों से आकर के जब वो लोग आए वहाँ से, उनको लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि बताओ पेड़ पौधों, हवा, छाँव, पानी की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। और ये पशु पक्षी जो है नेचर के जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग्स की वजह से ये जीवन चक्र नहीं चल रहा है। इन लोगों का भी योगदान है सृष्टि चक्र को चलाने में। और इन लोगों का ख्याल रखना, इस नेचर का ख्याल रखना हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने यार टेक्नोलॉजी कर करके ना इस पूरे ब्रह्मांड का जो बेड़ा करके रखा हुआ है। अगर अभी भी समय है, सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर हम लोगों ने बेखबर होकर, अंधाधुंध जो है बेखौफ होकर, अगर इसी तरह हरियाली को, पेड़ पौधों को काटते रहना अगर शुरू किया है ना, और हम लोग अभी भी अगर नहीं चेते, तो एक समय आएगा जब इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन नहीं रहेगा, कहीं जीवन नहीं रहेगा। यह पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि खेतों में काम कर रहे मजदूर और पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की वजह से जिंदा है। इस पूरी सृष्टि में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही हमें पीने लायक पानी, हवा,
छांव, लकड़ी, फल, फूल वगैरह हम लोगों को मिलता है। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि ये अंधाधुंध आंख मूंद कर डेवलपमेंट के लिए इन जंगलों वनों को काटने से बचाइए, क्योंकि बहुत कुछ सोच समझकर इस कुदरत ने जो है ना इन वनों को, इस पूरी पृथ्वी को सजाया है। और इन जैसे निरीह प्राणों को, पशु पक्षियों को, मासूम पशु पक्षियों को जो है वहाँ पर बसाया है। और हम लोग अगर ये नहीं समझे तो आने वाले वक्त में हम सभी अगर ये भुगतेंगे तो हम लोग भी दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसको जो है हम लोगों ने कल लेकर के आया और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से खिलाया जाए, पानी वगैरह पिलाया जाए। और हम लोगों ने नाम भी जो है इसका डिसाइड किया है। क्या नाम डिसाइड किया जी? टिम्बकटू। नहीं। तो इसका नाम हम लोगों ने डिसाइड किया है टिम्बकटू। आप लोग इसको टिम्बकटू नाम से भी पुकार सकते हैं। और पता नहीं ये कितने दिनों तक हमारे साथ रहेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने कभी किसी पक्षी को जो अपने घर में रखा नहीं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जब तक उड़ने लायक ना हो जाए तब तक हमारे घर में सुरक्षित रहे। और ये थोड़ा सा उड़ता भी है। देखिए दिखाइए जरा सा, इधर भी दिखाइए। ये थोड़ा बहुत उड़ता है, इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए इधर पॉटी भी कर दिया मैंने आपको, देखिए बहुत बदमाश है। और दिन भर जो है इधर उधर पुछ पाछ करता रहता है। कुछ खिलाया है क्या इसको? कुछ खिलाया इसको? इसको खिला, अरे गिर जाएगा। लगता है अब इसके सोने का वक्त हो गया, शाम हो गया है। और कल भी मैंने देखा था कि शाम के बाद ये जो है इसको गहरी नींद आ जाती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पानी पिला देंगे और पानी पिला करके जो है इसको हम लोग सुला देंगे। थोड़ा सा पकड़िएगा इसको, बबू पकड़ो तो इसको चोंच इसका चोंच पकड़िए, थोड़ा पानी इसको पिला दें। दिन भर इसमें पानी नहीं। कहाँ दे रहे हैं पानी? नीचे रखिए ना। तो नीचे ही रखिए। इधर पी लिया पानी। तो ये हमारा घर का नया सदस्य टिम्बकटू आप लोगों को कैसा लगा? और इन जैसे मासूम प्राणियों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये हरियाली किस तरीके से हम लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, कमेंट करके आप लोग सभी बताइएगा। जय हिंद।